हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो डिफरेंट स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 या 4 ही क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O so that OB बराबर OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब इधर देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपने ए बी और सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। BO और CO जो एंगल बाइसेक्टर होने चाहिए, और फिर आपको ए से ओ को ज्वाइन भी कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखोगे? ABC is an isosceles triangle। उसके बाद लिखेंगे बच्चों in which AB equals to AC and BO, CO bisect angle B and C। इसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे बच्चों। टू प्रूफ में दोनों प्रूफ लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट OB is equals to OC and second one is AO bisects angle A। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन में लिख देना, कंस्ट्रक्शन में जॉइन A टू O। प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ में देखना ध्यान से। सबसे पहले बच्चों, जब AB AC के बराबर है तो इसका क्या मतलब है? जब दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। बात बराबर है ना? इधर देखो। तो इसके बाद अब आप क्या देखोगे, लिखना एज AB इक्वल्स टू AC। उसके बाद यहां लिख देना गिवन है, तो इसके सामने वाला एंगल AB के सामने वाला एंगल C और एंगल AC के सामने वाला B, और रीजन में लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब जब एंगल B एंगल C के बराबर है तो इसका हाफ B हाफ के बराबर होगा। ऑल्सो एंगल C का हाफ ऑफ एंगल B के बराबर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो अगर C का ये दोनों एंगल बराबर है तो पूरा B पूरे C के बराबर था, तो B का आधा C के आधे के बराबर होगा। इट मींस व्हाट? एंगल OBC, इट मींस एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, नाउ इन ट्रायंगल OBC, अब ध्यान से देखना, ट्रायंगल OBC में अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड भी तो इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC एज OBC एंगल इक्वल्स टू OCB, देन OBC के सामने वाली साइड OC इज इक्वल्स टू OB। लिख देना साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? तो पहला वाला तो प्रूफ हो गया। अब दूसरे वाले में हमें करना है AO बाइसेक्ट A। तो मतलब हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रफ कर लेता हूं, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, हम सेकंड वाले में टेकिंग ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। ठीक है, अब एक बात देखो, इनमें ये वाली साइड इसके बराबर है। ध्यान से देखना, ये वाला साइड कॉमन है और ये साइड इसके बराबर हमने अभी भी की है। तो लिखेंगे AB इक्वल्स टू AC गिवन AO इक्वल्स टू AO कॉमन और OB इक्वल्स टू OC प्रूव्ड अबव। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाय SSS। तो एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO बाय CPCT।
इट मीन्स AO बाइसेक्ट एंगल A। बच्चों कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इस साइड को इसके बराबर और इस एंगल को इसके बराबर ले लेते हैं और फिर इस साइड को कर देते हैं। साइड एंगल साइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एंगल उन दोनों साइड के बीच का होना चाहिए। फिर ये साइड लेना तो साइड एंगल साइड फिर हो जाएगा, लेकिन साइड एंगल साइड ऐसे नहीं होता, और एस तो फिर है ही, ठीक है ना। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फटाफट देखना। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। AB और AC दो इक्वल साइड्स गिवन है, जिसमें E और F मिड पॉइंट है, और हमें प्रूफ करना है BF इक्वल्स टू CE। तो बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले गिवन में क्या जाओगे, लिखोगे लिखना E and F are the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। to prove BF equals to CE। प्रूफ देखो बच्चों, प्रूफ में क्या करना है, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, जब AB AC के इक्वल है तो AB का हाफ BE और AC का हाफ CF ये भी इक्वल होंगे, बराबर है। अब एक बात बताओ, अगर ये AB और AC दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे। उसी तरीके से BC साइड दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और बाई CPCT। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो, इस ट्रायंगल को अलग से बना लो। आपने ये ट्रायंगल अलग से बना लिया EB और C, और एक ट्रायंगल अलग से ये बना लो FB और C, दोनों ट्रायंगल अलग से बना लिए। अब देखना ध्यान से, जब पूरी साइड देखो, पहले तो पूरी साइड पूरी के बराबर है तो हाफ हाफ के बराबर होगी, और जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर होगा, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाई CPCT CE बराबर हो जाएगा BF के। बस इतना सा करना है। तो इधर देखो ध्यान से, ये बनाना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। इधर देखो, प्रूफ में क्या करोगे, लिखोगे एज AB इक्वल्स टू AC, लिखना गिवन। फिर लिख देना हाफ ऑफ AB ऑल्सो इक्वल्स टू ऑल्सो हाफ ऑफ AC के बराबर होगा, ठीक है ना। तो AB का हाफ क्या हो जाएगा, BE विच इज इक्वल्स टू CF। लिख देना क्या, एस B and E and F are the midpoints। फिर चलना आगे, फिर लिख देना एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना भाई। और लिख देना BC इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देन ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड। तो बाय CPCT BF इक्वल्स टू CE बाय CPCT। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, सबसे पहले पूरी साइड के बराबर है तो हाफ हाफ के बराबर हो जाएगा, एंगल भी बराबर हो जाएंगे, साइड कॉमन, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय CPCT। अब अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से फटाफट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है बच्चों ABC AB और C, जिसमें BC AB के बराबर है, जो BC वाली साइड है वो AB वाली साइड के बराबर है। एंगल B 80 डिग्री है और हमें C निकालना है। एक बात बताओ बच्चों, जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC BC इक्वल्स टू AB,
एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। फिर फाइंड लिखना एंगल सी और फिर सॉल्यूशन लिखना। देखो ध्यान से, एस इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, देन ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, सी, और बी सी के सामने वाला एंगल ए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्यों होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो एंगल दो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो एंगल भी कैसे होते हैं, सेम, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एक बात बताओ, फिल करना इन ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, जब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और नो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए को देखो, एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, सी, क्योंकि ए सी के बराबर है, तो एंगल सी, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री, और एंगल सी अब देखो एंगल सी कितने हो गए, 2 एंगल सी प्लस का 80 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 80, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ट्वाइस ऑफ एंगल सी, 2 से काट दोगे 50 टाइम्स, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वीडियो का। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ एबीसी। फिर आपसे कह रहा है इस ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में, इन विच ए बी ए सी के बराबर है, साइड बी ए को प्रोड्यूस कर दो डी तक, तो बी को आगे बढ़ा दो डी तक, और फिर इसको ज्वाइन कर दो। अब आपसे कह रहा है सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी, मतलब ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो ये तीनों साइड इक्वल है, और हमें शो करना है कि ये सी वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले गिवन लिखो, गिवन में ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle in which AB equals to AC, also AB is equals to AD। फिर टू प्रूफ में जाना, एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ में क्या करोगे, देखो ध्यान से, ठीक है ना भाई, प्रूफ में क्या करोगे, अच्छा कंस्ट्रक्शन में लिख देना जॉइन डी टू सी, ठीक है ना। अब एक बात देखो, एंगल मान लो इन्हें 1 2 3 और 4, लिखना कंसीडर एंगल 1 2 3 एंड 4 इन फिगर। इसके बाद क्या करोगे, एक बात बताओ बच्चों, इन ट्रायंगल व्हाट, लिखना एज ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, ए बी ए सी के बराबर गिवन है, और ए बी ए डी के भी बराबर है, ए बी ए डी के भी बराबर है गिवन। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन जब लेफ्ट लेफ्ट सेम है तो राइट राइट भी सेम हो जाएंगे, ए सी ए डी के भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, काम हो गया। इधर देखो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इस ट्रायंगल में ये देखो, जब ए बी और ए सी बराबर है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन इनके सामने वाले एंगल, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, इक्वेशन नंबर 3, एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो एंगल जो अपोजिट साइड सेम अपोजिट साइड के बराबर वाले हैं वो भी बराबर होते हैं। सिमिलरली ऑल्सो इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में ए सी ए डी के बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल ध्यान से देखना, एंगल 3 बराबर एंगल 4, इक्वेशन नंबर 4, और यही जो है वो पूरा आप लिख देना, ठीक है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिधर 2 लिखो उधर ही 3 लिखना, जैसे 2 लिखा है तो उसी साइड में 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इधर देखना
एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4। तो जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो देखो 2 + 3 इक्वल्स टू एंगल 1 + एंगल 4। अब फिगर में देखो ध्यान से, 2 + 3 को प्लस करते हैं तो एंगल सी बनता है, और 1 किसकी जगह, बी की जगह, और एंगल 4 किसकी जगह, डी की जगह है। ठीक है, अब क्या करना, अब ऐसे करना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो बी और डी तो है, अगर मैं इसमें सी को और ऐड कर दूं तो इन तीनों का सम तो 180 डिग्री होता है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मुझे यहां पर सी और ऐड करना पड़ेगा, तो उतना ही मुझे लेफ्ट में भी ऐड करना पड़ेगा। तो लिखना ऐड एंगल सी टू बोथ साइड। जब बोथ साइड ऐड करोगे तो एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी। तो एंगल सी प्लस एंगल सी टू एंगल सी, और इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। थोड़ा सा लिख देना साइड में, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब 2 से काट दो इसे, तो एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल बी सी डी इज एन राइट एंगल, इज एन राइट एंगल। यही करना था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बहुत वैल्यूबल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। होप करते हैं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बनी रहे NCERT प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।